10 साल की होनी चाहिए। ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 नहीं कर सकते, रिव्यू हर साल करते रहो। हर साल करो उसको। पॉइंट ये है कि जब आपको डिसीजन लेना है तो आप 5 ईयर प्रोजेक्शन रख लो अपनी, बट डोंट बी सो रिजिड अबाउट इट कि हर साल मैं एग्जैक्टली ये करूँगा। यू हैव टू अडेप्ट टू द मार्केट सिचुएशंस। वो तो है ही है, बट वेन समटाइम्स यू हैव टू अडेप्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस ऑल्सो, समटाइम्स ऑन अ मंथली बेसिस ऑल्सो। So there is definitely what he is talking about is a guiding light कि अभी हमें इस डायरेक्शन में जाना है। हाँ, डायरेक्शनल है वो, बट यू कैनॉट टेक इट एज रिटन इन स्टोन कि एग्जैक्टली ऐसे ही हो, करना भी नहीं चाहिए। यू आर फ्लेक्सिबल येट देयर शुड बी सम गाइडलाइंस, डायरेक्शन नेक्स्ट सेशन जो है ऑब्वियसली अगर सामने गाड़ी आ गई तो ब्रेक लगाओगे ना, ये थोड़ा ना कि जाना तो चलते रहो। एग्जैक्टली, यू डोंट नो। जगह खाली मिलेगी तो तेज भी चलोगे। देखो कोविड हो सकता है, कोई और क्राइसिस आ सकती है, यू डोंट नो, बट यू डोंट जस्ट लीव योर विजन एंड से कि मैं तो बस सब छोड़ के भाग रहा हूँ। इफ दैट हैपेंस टू यू, इट बेसिकली मीन्स यू वर नेवर स्ट्रेटेजिक, यू वर लिविंग बाय द डे। कि डेली बेसिस पे जैसे वो ट्रेडर होता है ना, आज इतना माल बिका, इतना कैश आया, इतना मुनाफा हुआ, अब अगले दिन फिर सुबह स्टार्ट करते हैं। तो उसको वो लीडरशिप के 3 स्टाइल्स है, वो जो विजनरी वाला तो है। हाँ, विजनरी नहीं, करेक्ट। So why is this skill so important? It's important for developing a lot of critical thinking skills and sharpening your intuition. It's a skill, I guess. Again, please understand, it comes with practice. All skills can be done. A very powerful tool in your toolkit. By the way, if you want to ever raise funds, you will have to show this vision. कहानी It's also a story that you really believe in. And as we know, the more you believe in it, right? I mean, I would always invest into an entrepreneur who's very confident about his story. एलन मस्क का जैसा ये एलन मस्क का कॉन्फिडेंस अलग है, Basically, betting onto the future, एंड ही हैज शोन प्रूवन, right? अर्ली स्टेज स्टार्टअप तो सारे हैं। आपको पता है ये बात कि जितने भी स्टार्टअप्स आज की डेट में क्रिएट हुए हैं, जो सक्सेसफुल भी हुए हैं, हर 1.5 से 2 साल के बाद पिवट मारा उन्होंने, राइट? लेकिन बिग पिक्चर विजन वाज ऑलवेज क्लियर। मेथड ऑफ डूइंग इट, बिजनेस मॉडल केप्ट चेंजिंग। बिजनेस मॉडल सेम नहीं रहता है, आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, इसलिए वो प्लानिंग चेंज होती रहती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अभी एक आई वाज जस्ट रीडिंग एन आर्टिकल, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन कि स्विगी ने करा है कि आप या तो पैकेजिंग जो यूज़ कर रहे हो वो जो आपका वन टाइम यूज़ वाली है, या फिर यू कैन आस्क कि आप ऐसे कंटेनर में खाना चाहोगे जो reusable. रीयूजेबल, कंपोस्टेबल, लाइक टपरवेयर वगैरह। Reusable. घर का टिफिन Understood. वैसे वाला डब्बा Understood. आएगा एंड देन दे विल पिक इट बैक। तो दे सेड दैट फर्स्ट, मतलब वो कितना बड़ा एक चेंज है कंपनी की रनिंग में कि अभी तो क्या खाना डिलीवर कर दिया, खत्म हो गया, बट नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू आस्क द पर्सन वेदर यू वांट इन अ वन टाइम यूजेबल पैकेजिंग और रीयूजेबल। अगर आप कहते हो रीयूजेबल बिकॉज यू वांट टू सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, तो वो अब वो बंदा आपसे फिर बाद में कोऑर्डिनेट करेगा फॉर पिकिंग इट अप, तो एक काम डबल हो गया। नाउ दिस इज अ मेजर मूव फ्रॉम अ कंपनी स्टैंडपॉइंट बिकॉज the move is tactical. I'll tell you why. Unless and only their vision is that they want to be extremely sustainable over the next 5 to 10 years. That is what it was, addressed that they are bringing it out like that because we want to support sustainability. Therefore, we are introducing. Therefore, we are introducing this and eventually we want to grow in this model. But this will, जितना उससे cost improve हो जाती है, increase हो जाती है, और जो मतलब practical level पे कितना ज़्यादा operational बढ़ जाता है, तो but अगर again if the vision of the company is that they will find ways to do it, in more effective manner or cost effective manner. तो वो बंदा कहता मुझे जानते हुए भी कि it will be so much of a hassle for the cost. Yeah. But they will take packaging cost Yet to you the would take restaurant it in on that चीज़ों की case. कॉस्ट लेंगे, वो हर चीज़ की कॉस्ट होगी, Cost तो they will save. I opted for this because मैं भी उनको sustainability में help करना चाहता हूँ, तो So- I like the vision of the company. So Prashant, इस केस में the direction is probably clear for them that they want to be towards sustainability, but they may have various alternatives for doing it. So one could be what you highlighted. Okay. There is another company we are working with जो Swiggy और Zomato के साथ काम कर रही है to do the exact same thing, replace single-use plastics with a 100% compostable tableware option. The
उसमें आपको कोई हैसल नहीं है रिवर्स लॉजिस्टिक्स का। तो एज लॉन्ग एज माई विजन इज क्लियर, डायरेक्शन इज क्लियर कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैं ये मेथड भी ट्राई करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। So strategic decision is work towards sustainability. How can change? The actual strategies can change. Right? I will do what's most viable, feasible, practical method to do it. Right? But big picture clear है कि अपने को और वेस्ट नहीं क्रिएट करना है, ठीक है? So if you're developing this muscle, then you will learn how not to make poor decisions. You'll have a far more structured decision making process in place, and it'll also provide you a lot of competitive advantage. Please understand, by developing this muscle, you're always ahead of your market. Because अगर आपकी मार्केट 6 महीने तक सोचती है, 1 साल तक सोचती है, 2 साल तक सोचती है, आप अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल सोच पाते हो, तो who's going to be ahead? By default, आप आगे हो. If you're always playing the catch-up game, you're always behind. Yeah. How this skill can be acquired? That is because we शुरू करें? शुरू करना है? ट्रायल वर्क That's what he's for. He walk the giants. शुरू करना पड़ेगा. focus is one thing. Because then your thinking starts. I understand. It's there inside you. Yeah. You are brilliant, right? Hmm. You just need to recognize that this is a powerful tool, and I need to use it for the benefit of my organization. So, for example, if you're building agility ventures, you must now sit down and decide what is the future. Vision where we should be. 10-15 साल में क्या कर रहे होगे आप? We're wasting your time. Obviously, यहाँ पे बैठ के क्या करूँ? ये class आपने मैं sharing validation भी चाह रहा हूँ कि भाई See, the most important thing is when you're into this system and where you acquired the skill and you start practicing it, you're able to make better and faster decisions, which always keep you ahead of the rest of the market. Remember, the choice that you made, the first big choice that you make is also strategic decision कि मेरे को business करना है अपनी life के साथ. कि I want to be an entrepreneur is a strategic decision. You could have also decided to do a regular job. Right. You've taken that decision. After that, you have to take more strategic decisions. Just don't go by month after month, year after year. एक साल के बाद देखेंगे, वो देख लेना आप. अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, रीअलाइनमेंट किया, पिवट करा, वो ठीक है. बिग पिक्चर क्लैरिटी एकदम शार्प होनी चाहिए. I'll share some examples with you. Right? And how decisions really differ between control and performance. So there are basically 4 fields of decisions. So if you look at this decision matrix, आपके x axis पे control है या influence है, low control to high control of outcome, and y axis पे actual performance है. Right? Again, from absolute performance to relative performance. नीचे वाले जो sections हैं वहाँ performance absolute है. In the first field of the matrix, where you have hardly any control over the outcome, मतलब ये वाला जो box है, यहाँ पर outcome के ऊपर आपका control बहुत ज़्यादा नहीं है. Sorry. Right. And performance is also absolute. कि पता ही है कि यही output निकलेगा. Right? And you're also not competing with anybody. You're just making judgments and choices. भाई आप ग्रोसरी स्टोर में गए, बहुत सारे सीरियल्स पड़े थे वहाँ पे, यहाँ वाइन शॉप में गए, बहुत सारी वाइन्स थी वहाँ पे, ठीक है. सो यू हैड हार्डली एनी कंट्रोल ओवर द आउटकम ऑफ दैट चॉइस. क्या उसमें क्या कंट्रोल है आपका? आपने वाइन ले ली, कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ, आपकी अपनी चॉइस है. एंड द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी क्वाइट एब्सोल्यूट.
वो वाइन डिसाइड करेगी या कंपनी डिसाइड करेगी उसका टेस्ट क्या है, आप नहीं डिसाइड कर सकते, आपके कंट्रोल में उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। So that's just simply a judgment or a choice that you make, non-competitive. And on the other side, in the fourth field, वो जो red वाला box है, where you can actually influence the outcomes. That means when you're making strategic choices, you have the ability to influence the outcome. And the intent is generally to outperform rivals. Right? But performance is going to be relative. Performance guaranteed नहीं है, relative है to that situation 7 to 10 years down the line, right? But आपके control में influence है उसका कि you can really maneuver your path towards a high performance probability. But for that you have to first make that choice, right? So you have to manage for strategic success. ज़्यादातर decisions, ये framework में 4 boxes हैं, but almost every decision that you encounter in your life is likely to fall into the first or the fourth field. The other 2 boxes are only to complete the picture for you. Is that clear? Okay, getting a bit complex. It's not complex. Investing in a stock. कहाँ डालेंगे आप इसको? कौन सी फील्ड में? फर्स्ट फील्ड में डालेंगे, right? You're making a non-competitive choice. Low control over the final outcome. Right. Performance absolute होगी, वो भी आपके हाथ में नहीं। गिरा बड़ा मालूम नहीं, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं। But you still make a judgment, a non-competitive judgment. Launching a new product. Fourth field. Fourth field. Third. Somebody said third. Fourth field. Placing competitive bet. Do you have very low control when you're launching a new product? Low. Somebody said third field. Third field किसने बोला? If you're launching a new product, अगर आप उसे थर्ड में डालोगे तो आप कह रहे हो कि काफी लो कंट्रोल है आउटकम के ऊपर. Why is that? You can actually control. You can do a lot of research before you launch a new product. You can do a proper product development exercise. You can test out samples देके आप पूछ सकते हो कस्टमर से कि पसंद आया नहीं पसंद आया. Actually में कंट्रोल आपका हाई है. It's your choice on how you launch it. हाँ, बट अगर आंखें बंद करके लॉन्च करोगे तो लो कंट्रोल. बस कर देते हैं, देखी जाएगी. वो नहीं करना, ठीक है? So it's actually fourth field if you plan it as a strategic choice. Casting a ballot first again, right? So you select a politician who's going to become your MLA. So very low control over the final output. Performance is absolute. Entering a new market. Why third? बेसिक कॉम्पिटिटिव ना, जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो प्लेयर है, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव हो जाएगा ना. लेकिन do you have no control when you're entering a new market? स्ट्रैटेजिक होगा, ये फोर्थ फील्ड होगा. You can plan your market entry. लो कंट्रोल ऑन आउटपुट ऑफ प्रॉफिट ना सर. अगर लो players कंट्रोल हैं- क्यों है? आप स्ट्रेटेजिक चॉइस करो ना. आपके पास 4 मार्केट है एंटर करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए. मैं असम भी जा सकता हूँ, वेस्ट बंगाल भी जा सकता हूँ, यूपी ईस्ट में भी जा सकता हूँ, झारखंड भी जा सकता हूँ. प्रोडक्ट कहाँ न्यू नहीं है जाऊँगा? ना, प्रोडक्ट न्यू नहीं है. लाइक इट्स बट इट डिपेंड्स ऑन रिजल्ट. यू वांट टू एंटर अ न्यू मार्केट. तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सी मार्केट में एंटर करोगे? पहले तो प्रोडक्ट देखा जाएगा. प्रोडक्ट मार्केट फिट देखोगे आप. हाँ हाँ, ठीक है. एक्चुअली कॉम्पिटिटर कौन है. कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखोगे. लेट्स हैव अटेंशन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई एम कोचिंग हिम ऑन हाउ टू एंटर अ न्यू मार्केट. हाउ विल यू एंटर अ न्यू मार्केट? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, देन रीजन, नो सॉरी, देन सेकंड चूज रीजन एंड थर्ड चूज कॉम्पिटिटर कौन है. कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखोगे. हाँ. हाउ स्ट्रॉन्ग इज द कॉम्पिटिशन. यस यस. विल यू नॉट ऑल्सो सी द मार्केट साइज, मार्केट अपॉर्चुनिटी? कितने कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स कितने हैं वहाँ पे? सबसे ऑलरेडी वो तो हो गई, पर मार्केट एक्चुअली तो एक्वायर है ना किसी न किसी के पास. किसने बोला आपने? नहीं जरूरी नहीं है, तो मार्केट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. तो न्यू प्रोडक्ट नहीं है, न्यू मार्केट है. न्यू मार्केट में एंटर हो रहे हो. अब मान मैं लो गैस कर रहा हूँ कि कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं. ओके. आपका प्रोडक्ट क्या है? फॉसेट्स, टैप्स एंड फॉसेट्स है.
मान लो आप ओडिशा मार्केट एंटर करना चाहते हो, Yes. तो सबसे पहले तो ये जानना चाहोगे ना कि फॉसेट्स की एग्जिस्टिंग मार्केट कितनी बड़ी है। मान लो Yes. वो है 1000 करोड़ की। Yes. हम्म, फिर आपको पूछना चाहिए किस रेट पे ग्रो हो रही है, दैट मीन्स हम्म, हर साल कितनी बढ़ रही है। हम्म, तो पता चला 8%। हम्म, ठीक है, तो अगले साल 1000 कितना हो जाएगा, 1080। हाँ, चलो। ठीक है, तो वो हो गया। फिर आप पूछोगे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है, तो यार ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है, 3-4 ही हैं जो मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। हम्म, तो अब इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं कि तोड़ना बहुत मुश्किल है, yes. राइट। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि यार कम से कम कोई 50 कॉम्पिटिटर हैं जो मार्केट लेके बैठे हैं, दैट मीन्स किसी एक के पास ओनरशिप नहीं है। तो अगर मैं थोड़ी अच्छी ब्रांड बिल्डिंग करूँगा तो वहाँ चांसेस हैं कंसोलिडेट करने के, राइट। सो यू आर इवैल्यूएटिंग ऑल ऑप्शंस। दैट मीन्स कि डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियाज, ये डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियाज ही है ना हम्म, कि उड़ीसा एंटर करना है या तेलंगाना एंटर करना है। देखो दोनों जगह पैसे लगेंगे, हाँ, पैसे एक ही जगह लगा सकते हो, इतने पैसे ही हैं कि एक जगह लग सकते हैं। तो आप उनको इवैल्यूएट करके अपना एक अपॉर्चुनिटी मैपिंग करोगे, फिर आप डिसाइड करोगे कि इस मार्केट को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है। दैट मीन्स यू आर इनडायरेक्टली ट्राइंग टू कंट्रोल द आउटकम ऑफ योर वेदर यू विल फेल और सक्सीड। अगर आप आंख बंद करके जाओगे तो यस, सर फिर तो सारी चीजें या तो फर्स्ट में आएंगी या फोर्थ में आएंगी, सेकंड थर्ड में आएगा क्या? हाँ, आप बताइए सर, क्योंकि इस तरीके से एंटरिंग न्यू मार्केट अगर है तो इसमें चलो सेकंड थर्ड are the choices that you should not be making. That is why they are there. They are to help you understand. जैसे आपने बोला ना थर्ड, so many leaders make that choice कि मैंने सुना है कि उड़ीसा में बहुत अच्छा मार्केट है, देखा जाएगा बाद में। देखा जाएगा, एक बार लॉन्च कर देते हैं, फटाफट डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करो, सेल्स मैनेजर हायर करो, देखी जाएगी। मोदी जी जो करते हैं कुछ भी जो विदाउट ले आते हैं फिर देखा जाएगा। विदाउट डेटा हम कर देते हैं, डिसीजन ले तो लेते ये हैं। काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, बहुत सोच समझ के खेलते हैं। केजरीवाल बहुत Demonetization वो भी strategy। पूरा। यार वो तो फेल तो होती है ना, बट केजरीवाल is very strategic. It was a strategy. 100% Okay, now let's debate on the demonetization इसमें Anyway, let's not get into politics. Business तक के रखते हैं इसको, right? The point I'm trying to make is when you make a thoughtful long-term decision, remember that it is about making choices. कि आपके पास 100 रुपए हैं खर्च करने को, आप 5 रैंडम मार्केट सेलेक्ट करके भी वो खर्च कर सकते हो, या सारा पैसा किसी एक मार्केट पे भी बेट कर सकते हो जहाँ पर आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है एंड यू आर श्योर, समवट श्योर एटलीस्ट, रिलेटिव सक्सेस मिलेगा, लेकिन समवट श्योर कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सॉलिड है। दैट इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल TCS, many years back, TCS is the most valued company in India today. Many years back जब शुरू हुई थी, टाटा ग्रुप ने शुरू किया था, तो उन्होंने कहा था पूरे वर्ल्ड वाइड में सॉफ्टवेयर मूवमेंट आने वाली है, हम इंडिया में भी लेके आएंगे। टाटा इज़ अ वेरी पेट्रियोटिक कंपनी, तो हम ना इंडियन कंपनीज को सॉफ्टवेयर बेचेंगे बना बना के। पहले 5-6 साल यही काम किया उन्होंने, फेल्ड मिजरेबली, इंडियन कंपनीज तैयार ही नहीं थी लेने की सॉफ्टवेयर के लिए। देन दे मेड अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, सेकंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, भैया अमेरिका चलो, वहाँ पर कंपनीज प्रोग्रेसिव हैं, वहाँ लोग सॉफ्टवेयर पर पैसा खर्च करने को तैयार है। भारत में करते करते 20-30 साल वो लग जाएंगे फिर। दैट वाज अ बिग स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट वर्कड इन देयर फेवर, राइट। सो दीज आर चॉइसेस। You can control to some extent the likelihood of your success, but what you can't control is how much success. In TCS case, it turned out to be a blockbuster move. भाई जो सॉफ्टवेयर मेकिंग में था 30-40 साल पहले, और वो अमेरिका के कस्टमर को पकड़ लिया उसने, तो आज की डेट में वो $multi-billion कंपनी है। HCL में भी यही हुआ। HCL के कम से कम कोई 8 या 10 फाउंडर थे, उसमें से एक फाउंडर को मैं जानता हूँ, राइट। दिस जेंटलमैन डिसाइडेड एट दैट टाइम कि मैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज में नहीं जाऊँगा, प्रोडक्ट बनाऊँगा मैं। उस टाइम पे कोई इंडिया में प्रोडक्ट नहीं बनाता था, तो उसने HCL छोड़ दी और एक कंपनी खोल ली उसने, कंपनी को न्यूजन सॉफ्टवेयर, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, BPM सॉफ्टवेयर बनाती है। दैट टर्न्ड आउट टू बी अ बैड डिसीजन, बिकॉज उस टाइम पे
इंडियन प्रोडक्ट्स कोई ट्रस्ट नहीं करता था. It took a lot of effort to even build a 100 crore company in 20-25 years. जबकि HCL ऑलरेडी thousands of crores में पहुंच गई थी. अगर उस टाइम पे वो अपना टैलेंट सॉफ्टवेयर सर्विसेज में लगाया होता तो वो भी बहुत बड़ी कंपनी खोल के बैठा होता. लेकिन आज की डेट में फाइनली उसकी वो डिसीजन वैलिडेट हो रही है बिकॉज इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर नाउ गेटिंग एक्सेप्टेड. तो अब वो 800,000 करोड़ की, बट इट टुक हिम सो लॉन्ग, 1000 करोड़ तक पहुंचा वो इन स्पाइट ऑफ हिज टैलेंट ITN. और TCS इन्फोसिस तो यार 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ ऐसे टर्नओवर्स पे खेलते हैं. स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कि ये करूँगा या ये करूँगा. These choices you can say destiny controls them, partly yes, but आज की डेट में आपको ये एजुकेशन मिल रही है तो अब आप इसके साथ क्या करोगे? अब भी डेस्टिनी को कंट्रोल करने दोगे या you want to take control? I don't think we believe in destiny control that. If it's a bad decision, it's ours. It's a good decision, it's ours. Fine, Destiny doesn't control anything. absolutely. So now you're in this position, now you understand the importance of strategic decisions. And understanding also the fact that you can actually control the likelihood of success. What you can't control is how much success. Right? So strategic decision making में एक बड़ी interesting चीज होती है which you need to take a little bit more focus on is that